हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम मैं संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर उसके बाद से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, लास्ट में पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग ये 4 बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि जो मैट्रिक्स चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लोग, तो इस चैप्टर के दौरान हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा गया है एवरीथिंग प्रोवाइडेड बाय मी। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स चैप्टर में सबसे आगे हम वो पढ़ेंगे, हर वो चीज जो हम प्रोवाइड करेंगे, यानी मैट्रिक्स का थ्योरी लिखवाएंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, कॉन्सेप्ट बेसिस कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ये सब इसमें आएगा। इसके बाद से एनसीईआरटी बुक, यानी एनसीईआरटी बुक में से कि आप जो एक्सरसाइज है, जैसे मैट्रिक्स में कौन सा एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और उसके बाद मिसलेनियस है। ऐसे करके 5 एक्सरसाइज में ये 5 एक्सरसाइज करेंगे। हालांकि ये दोनों साथ साथ चलेगा। जैसे कि आज हम आपको हर वो कॉन्सेप्ट सिखा देंगे जिसे एक्सरसाइज 3.1 बन जाएगा। तो आज का होमवर्क क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 3.1 हो जाएगा। फिर अगली क्लास में हम 3.1 के प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट थ्योरी बताएंगे, जैसे 3.2 बन जाएगा। फिर उसके बाद 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह हम लोग का प्रोसेस चलते रहेगा। उसके ये जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी बिहार बोर्ड आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है मैट्रिक्स से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो सब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात हम जानते हैं कि मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर्स या एंड भी हो सकता है। ओके, नंबर्स या फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, वो भी एक ऑर्डर होता है। इसमें जो इसका ऑर्डर होता है वो मायने रखता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर्स या फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे मान लीजिए बात करते हैं √3, जो एक नंबर है। नंबर में रियल नंबर भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे √3 एक रियल नंबर है, आयोटा हो सकता है, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। तो रियल इमेजिनरी कोई भी नंबर हो सकता है। फंक्शन होता है, मान लीजिए x है, sin x है, e के पावर x है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, 0, -5, 2। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसमें कुछ नंबर है और कुछ फंक्शन है। तो ये नंबर और फंक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो सबसे पहला बात, मैट्रिक्स क्या हमको समझ आएगी कि इससे नंबर्स या फंक्शंस का अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं, या तो बड़ा कोष्ठ में बंद करते हैं, या हम इस कोष्ठ में बंद कर सकते हैं। एक बार बिहार बोर्ड क्वेश्चन दिया था, उसमें ए कोष्ठ का इस्तेमाल किया था, यानी डबल लाइन के बीच बंद करते हैं। तो इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, इन सभी एलिमेंट्स को बंद करते हैं। तो ज्यादातर यूज में आता है, इसलिए हम लोग यही यूज करेंगे। एनसीईआरटी बुक में यही नोटेशन दिया है इस तरह। चलिए, अब ये तो आ गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या देख रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकता है। अभी जो एलिमेंट है, तो एलिमेंट हम क्या देख रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड है। इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो अरेंज्ड है ना, इसमें 2 टाइप की लाइन दिखाई दे रहा है। एक दिखाई दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 2। इसमें कितने वर्टिकल लाइंस है, 4। तो ये जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इन सभी लाइन को हम लोग बोलते हैं रो। इन सभी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोज। और जो वर्टिकल लाइंस है, इन सभी को हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। इसमें दिखाई दे रहा है 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यानी कितने रो है, 2 रो है। कितने कॉलम है इसमें, 4 कॉलम। इसे हम लोग बोलते हैं 2/4 का मैट्रिक्स। और ये जो यहाँ पे लिखे हैं, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को रो और कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, सजाते हैं। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस सबको हम लोग बोलते हैं रो। इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2, यानी तो ये जो फर्स्ट लाइन है, इसे बोलते हैं R1 यानी रो 1, इसे बोलते हैं रो 2। ये जो फर्स्ट कॉलम है, इसे बोलते हैं C1, C2, C3, C4। अब बात करते हैं मैट्रिक्स तो हो गया। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करेंगे। तो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी इस पूरे मैट्रिक्स से यदि कुछ नाम देना है, कोई ना कोई कैपिटल लेटर। समझिए हम ए ले लिए, हम बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, कोई ना कोई कैपिटल लेटर बनेंगे। तो ये तो हो गया मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। अब बात करते हैं जो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है, इन सभी एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट करेंगे। इन सभी एलिमेंट्स को यदि हम कुछ मानना है, कुछ नाम देना है, तो हम कोई ना कोई स्मॉल लेटर से ही मानते हैं। जैसे मान लीजिए इन सभी एलिमेंट्स को मान लेते हैं ए।
अब ये जो एलिमेंट है या तो किसी न किसी रो में है, नहीं तो किसी न किसी कॉलम में है। जैसे मान लिया हम इस एलिमेंट की बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसे हम क्या लिखेंगे A13, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और एक और बात बता दें आपको, कभी भी हम लोग हमेशा आगे रो की बात करते हैं फिर कॉलम की बात करते हैं। जैसे कि ऑर्डर लिखे यहाँ पर, ऑर्डर में क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ रोज, फिर क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे हम यहाँ पे लिखे A13, तो A13 क्या है, तो स्मॉल ए लिखे हैं, यानी कोई ना कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फर्स्ट है ना, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी A13 क्या है, तो A13 वह एलिमेंट है जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। तो इस तरह करके क्या है, तो इन सभी एलिमेंट को यदि हम कुछ नाम देना है तो कोई ना कोई स्मॉल लेटर देंगे, और पूरा मैट्रिक्स को नाम देना है तो हम क्या देंगे, कैपिटल लेटर से देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कोई भी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रोज। वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम, जैसे हम लोग 2/4 पढ़ते हैं, 2 into 4 नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं 2/4, ये क्या है, ऑर्डर है। तो चलिए अब इसको हम एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मान सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स हमने नाम क्या दिया ए, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। चलिए उस एलिमेंट को मान लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट है तो A11 है, A12 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सब फर्स्ट रो वाला एलिमेंट है। चलिए मान लीजिए क्या है, सेकंड रो वाला है, थर्ड रो वाला है, करते 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 मान लेते इसमें कितने रो है, m रो है। अब तो ये सेकंड रो है तो कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रो है, सेकंड रो है तो क्या होगा, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये क्या होगा, थर्ड रो थर्ड रो। ये चलते चलते ये सब क्या है, फर्स्ट रो वाले है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो होगा। तो मान इसमें टोटल कितने कॉलम है, n कॉलम, तो यहाँ से कितना आ गया, n। ये सब सेकंड वाले है तो यहाँ क्या होगा, डॉट 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 डॉट, यहाँ A2 रहेगा और ये कितना आ गया, n आ गया। यहाँ देखिए A3 है तो ये 3 1 3 2 3 3, ये क्या आ गया, A3n आ गया। तो इसी तरह क्या होगा, ये चलते रहेगा। अब बताइए यहाँ पर AM यानी कौन सा रो है, m वाला रो है, ये कौन सा कॉलम है, 1, ये क्या होगा, AM2 AM3 डॉट 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 डॉट, ये m रो है तो m आ गया, और कौन सा कॉलम है, n, तो n आ गया। इस तरह करके एक मैट्रिक्स बन गया। तो मैट्रिक्स को हम लोग बड़ा कोष्ठक में लिखते हैं हमेशा, इस बड़ा कोष्ठक में लिख दे। चलिए अब हम बात करते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें कुल कितने रो हैं, 1 2 3 4 5 6 कर कितने रो है, m, देखा लिख देंगे बाई कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 करते करते कितने तक है, n, क्या गया n। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो कौन सा मैट्रिक्स ए, यानी ये इस मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है। अब देखिए जो सभी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो एलिमेंट्स को शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैट्रिक्स को इन जनरल फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बता दें। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ए, तो कॉन्फॉर्म से कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो इन सभी एलिमेंट्स को हम मान लेते हैं Aij, क्या मान लेते हैं, Aij। अब ये जो एलिमेंट्स क्या करते हैं, बड़ा क्वेश्चन बंद करते हैं, बड़ा क्वेश्चन बंद कर दिया, कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर को हमने मान लिया m/n। तो ये आ गया मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। अब इसको समझते हैं क्या है, तो ये क्या है, ये पूरे मैट्रिक्स का नाम है, यानी मैट्रिक्स ए है। इसमें जो अंदर Aij है, तो Aij क्या है, एलिमेंट है। चलिए इसे बारे में समझते कौन क्या है इसमें, वेयर Aij क्या है, तो Aij क्या है, Aij इज द एलिमेंट, इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। उसके बाद से बात करते हैं m, तो m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसके बाद से बात करते हैं m/n को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, तो m/n को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए अब तो यहाँ पर m और n क्या होंगे, तो कोई ना कोई नंबर होंगे, कोई ना कोई नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि एक तरह से काउंटिंग का नंबर है। ए आई और आई और जे के बारे में बात करते हैं, तो ये जो आई है, आई क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कौन सा रो है। मान लीजिए आई का मान 5 है, यानी 5वां रो है, आई का मान 6 यानी 6वां रो है। तो बताइए इस आई का जो वैल्यू है कहां से कहां तक हो सकता है। इस आई का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू 1 होगा, यानी 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जैसे देखिए ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, फर्स्ट, ये सब फर्स्ट रो को सेकंड रो थर्ड रो कर दो, कौन सा रो है,
m, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा m, या तो m के बराबर होगा तो m से क्या होगा छोटा होगा। उधर j की बात करें तो j क्या होगा 1 से बड़ा या बराबर, बट n से क्या होगा छोटा होगा। और साथ ही साथ ij क्या होगा, तो ij बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। ये हुआ कंप्लीट मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म, एक तरह से जस्ट मान सकते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन हुआ। इसमें हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स है, ये सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा एलिमेंट, जो i थ्रू और jth कॉलम में है। m बाई n क्या है, ऑर्डर है। इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म ये होगा, हम इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कौन क्या है। चलिए, तो अब हम लोग मैट्रिक्स क्या है जान लिए लोग। मैट्रिक्स में रो समझ लिए कि जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, रो होते हैं, जितने वर्टिकल लाइंस होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। अब हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में समझते हैं कि मान लीजिए हमसे कुछ एलिमेंट के बारे में पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैट्रिक्स लिखा गया है, तो एक मैट्रिक्स लिखा है a √3 4 आयोटा 5 7 0 x -7 8 2 7 -1। चलिए ये मैट्रिक्स है, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो मान लीजिए हम इसमें बात करते हैं, बताइए A12 क्या होगा, A31 क्या होगा, A24 क्या होगा। इससे कुछ एलिमेंट्स का नाम पूछ रहा है। तो A12 क्या होगा, तो स्मॉल लेटर यानी कोई ना कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए तो जो फर्स्ट होता है ये रो को बताता है, यानी A1 आगे सुन गया और फर्स्ट रो, यानी कहीं ना कहीं फर्स्ट रो में एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे सेकंड को, तो बताइए फर्स्ट रो में सेकंड पर क्या रहा है 4, चल ही देंगे। A31, तो 3 माने क्या हुआ, थर्ड रो, तो थर्ड रो इसमें एक नंबर पर कौन है 8, चल ही देंगे 8। A24 यानी सेकंड रो में 4 नंबर पर क्या है -7, तो क्या कर देंगे यहाँ पर -7। इस तरह करके हम एलिमेंट पहचानते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं लोग, तो इसमें कंडीशन बढ़ाते हैं। मान लीजिए बोले Aij इक्वल टू व्हाट, वेयर I इक्वल टू 2 j इक्वल टू 3। तो इसमें क्या निकालना होगा, Aij निकालना है, तो i का वैल्यू दिया है 2, अच्छा यानी i का मान 2 लिख देंगे, j का मान 3, तो j का मान 3 लिख देंगे। हमको A23 निकालना, तो 2 3 मतलब A2 मतलब सेकेंड रो, तो सेकेंड रो में कौन सा चाहिए हमको, थर्ड एलिमेंट है। थर्ड एलिमेंट क्या है x, क्या लिख देंगे x। चलिए अब थोड़ा सा और कंडीशन बढ़ाते हैं। चलिए तीसरा टाइप क्वेश्चन लेते हैं। बोल दिए Aij इक्वल टू व्हाट, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी, जब कुछ भी नहीं देने क्या हुआ, सभी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सबको सब एलिमेंट लिखना पड़ेगा, बट इसमें कुछ कंडीशन लगाते हैं, वेयर I इक्वल टू j। अब ध्यान देंगे, अब हमको क्या करना है, Aij यानी वो सभी एलिमेंट निकालना है जहां पर i और j क्या हो बराबर। चलिए तब i का वैल्यू क्या हो सकता है 1 हो सकता है, जब i का वैल्यू 1 तो j का भी वैल्यू क्या लगेगा 1, यानी हमको A11 का मान निकालना है। और बताइए i का वैल्यू क्या हो सकता है, तो i का वैल्यू 2 भी तो हो सकता है, सेकंड रो भी तो है ना। यदि i का वैल्यू 2 लेंगे तो j का वैल्यू क्या हो 2, किसमें बोला गया है, तो A11 A22। चलिए i का वैल्यू 3 हो गया, तो j का वैल्यू कितना होगा 3, यानी A33। क्या i का वैल्यू 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वो देखे ना, j का वैल्यू 3 हो सकता है, तो सब ये देखते हुए चलना है, यानी हमको इन सभी का वैल्यू बताना है। चलिए तो बताइए A11 क्या होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है √3, यहाँ लिख दीजिए √3। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या है 0, यहाँ लिख दीजिए 0। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या है 7, यहाँ लिख देंगे 7। इस तरह का हम लोग एलिमेंट पहचानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपसे पूछ रहे हैं, चलिए बताइए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो ऑर्डर के लिए सबसे देखते हैं कितने रो है, तो इसमें कितने रो है 1 2 3, 3 रो यानी R1 है, ये R2 है और क्या है R3 है। कितने कॉलम इसमें C1 C2 C3 C4, यानी कितने कॉलम है 4 कॉलम। तो सबसे आगे हम रो लिखते हैं, तो कितना रो है 3, तो 3 बाई कितना कॉलम है 4, 3/4, यानी जो मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसे सिंपल हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स एक तो कैसा मैट्रिक्स है 3/4 का मैट्रिक्स है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तब यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं, बट काउंट ना करना पड़े तो हम देखिए ऑर्डर देख के एलिमेंट निकाल सकते हैं कितने एलिमेंट्स होंगे। तो 3 × 4 कितना होगा 12, यानी कितने एलिमेंट है 12 एलिमेंट। तो यदि ऑर्डर दिया है तो हम एलिमेंट निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ऑर्डर से फिक्स एलिमेंट वाला मतलब एलिमेंट फिक्स है, बट यदि आपको सिर्फ एलिमेंट दिया है बोले ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर बहुत हो सकता है।
भाई हम एक सवाल लेते हैं, आपसे बोल दिए एक बताइए 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट से किस किस ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं? तो क्या बन सकता है? 12 एलिमेंट है, हो सकता है 1/12 का बना दे, क्योंकि 1/12 से भी कितने एलिमेंट आएंगे? 12। हो सकता है हम दो रो ले, तो दो रो के साथ कितना कॉलम लेना पड़ेगा? 6। तो अभी 6 दूना 12 होगा, 12 आ गया। 3 लेंगे तो 3/4, 4 लेंगे तो 4/3। अभी ये रिवर्स हो गया, यानी यहाँ तक गया था फिर रिवर्स हो गया 4/3, तब 5। तो बताइए 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 12। तो कोई नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा, यानी 5 वाला नहीं हो पाएगा। फिर अभी इसी को रिवर्स करना है, 4/3 क्या हो गया? 6/2, फिर क्या हो जाएगा? 12/1। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं? 12 एलिमेंट से इतने पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया था तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हो ना, ऑर्डर फिक्स नहीं होगा, बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं। इस समझ में बात करते हैं, हमारे पास 13 एलिमेंट है, 13 एलिमेंट से कितने कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं? तो सबसे आगे एक से स्टार्ट करते हैं। तो 1/13 का बन सकता है क्या? 2 समथिंग का बन सकता? नहीं बन सकता। इस तरह करते करते क्या होगा? एक 1/3 और एक 3/1, यानी मात्र 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल है। कितने एलिमेंट से? 13 एलिमेंट से। तो इस तरह करके चलिए, तो सबसे पहला बात बता दें, आज हम लोग क्या पढ़े? अभी हम लोग पढ़े लोग मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में रो कॉलम पहचाना सीख लिए, एलिमेंट्स पहचाना सीख लिए। अब वो लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले फिर समझा दें, कोई भी मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स को हमने मान लिया AIJ। अब इस मैट्रिक्स का कुछ ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर को हमने क्या मान लिया? M/n। तो ये क्या हो गया? एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हो गया। अब ये मैट्रिक्स कौन टाइप का होगा, किस टाइप का होगा, हम 1 by 1 टाइप डिस्कस करेंगे। ऐसे तो मैट्रिक्स से बहुत से टाइप है, बट हम उन्हीं टाइप की बात करेंगे जो हमारी किताब में यानी NCERT किताब में दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जो हम सबसे पहला टाइप पढ़ना है वो है रो मैट्रिक्स, उसके बाद से पढ़ना है कॉलम मैट्रिक्स, फिर पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लास्ट में पढ़ना है जीरो मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रो मैट्रिक्स से। तो रो मैट्रिक्स क्या है? देखिए यहाँ लिखेंगे, अ मैट्रिक्स ए बराबर AIJ M/n is said to be row matrix if, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मैट्रिक्स है ये तो जनरल मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कब कहलाएगा? यदि इसमें मात्र एक रो हो, नंबर ऑफ रोज कितना हो? एक। इसमें m क्या बताता है? नंबर ऑफ रो, यानी इफ m इक्वल टू 1, ये हुआ रो मैट्रिक्स का कंडीशन। तो रो मैट्रिक्स क्या है? तो अ मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ M/n इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू 1, यानी कोई भी मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है जिसमें m का मान 1 आ गया तो कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। इस समझ में बात करते हैं कि मेरे पास मैट्रिक्स A है 1 2 3। अब बताइए इस मैट्रिक्स में कितने रो है? एक रो, यानी कौन सा मैट्रिक्स हुआ? रो मैट्रिक्स हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जांपल लेते हैं XY। बताइए इसमें कितने रो है? मात्र एक रो है, तो फिर क्या हुआ? रो मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स X लेते हैं, यहाँ मान लीजिए लिखा गया है 5, इसमें कितना रो है? मात्र एक रो, तो भी क्या हुआ? रो मैट्रिक्स हुआ। तो इस तरह करके एक सब क्या हुआ? रो मैट्रिक्स। अब हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं, तो सेकेंड का नाम है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो वैसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। इसका डिफिनेशन सेम इसी तरह से है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है? तो वैसे मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक कॉलम, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ लिखा गया मैट्रिक्स A इक्वल टू इतना इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन n का वैल्यू कितना हो जाए? 1। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आ गया कॉलम मैट्रिक्स का कंडीशन। चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ एक कोई मैट्रिक्स A लेते हैं 1 2 3, इसमें कितना कॉलम है? मात्र एक, तो इसे क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं B X Y Z अल्फा, इसमें कितना कॉलम है? मात्र एक, यानी क्या हुआ? कॉलम मैट्रिक्स। कोई तीसरा एग्जांपल लेते हैं C, मैं यहाँ लिखा गया 7, इसमें कितना कॉलम है? एक, इसलिए क्या हो? कॉलम मैट्रिक्स। तो हम क्या देख रहे हैं? ये जो लिखे हैं तीसरा एग्जांपल, देखिए जब हम कॉलम मैट्रिक्स पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम का कंडीशन देखेंगे, जब रो पूछा जाए तो रो कंडीशन देखेंगे। मैं जब बोले क्या ये रो मैट्रिक्स है,
तो हम सोचेंगे रो का कंडीशन क्या था, रो कंडीशन था उसमें मात्र एक रो होना चाहिए, इसमें एक रो यानी रो मैट्रिक्स है। क्या एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम कंडीशन क्या है, इसमें मात्र एक कॉलम है, इसमें देख रहे हम एक कॉलम है, यानी क्या है कॉलम मैट्रिक्स में, तो यानी ये रो मैट्रिक्स भी और क्या है कॉलम मैट्रिक्स भी, इस तरह से। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला टाइप देखते हैं, इसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है जिसका नाम क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो थर्ड हम लोग पढ़ना है, देखिए फर्स्ट पढ़ते रो मैट्रिक्स, सेकंड पढ़े कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड क्या पढ़ेंगे लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होता है, तो एक ऐसा रेक्टेंगल हो जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो बराबर हो, तो इसमें क्या होता है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है बराबर होता है। तो मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम बराबर है, यानी किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जिसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। मानिए कि मेरे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि 3 रो है और 3 कॉलम है, तो जब यानी 3/3 का मैट्रिक्स है, इसमें कितने रो है 3 रो 3 कॉलम, तो जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो तो हम क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मानिए कि मेरे पास मैट्रिक्स भी है 3 5 7 0 0 0 0 0 ऐसे चल रहा है, इसमें हम क्या देख रहे हैं 3 रो 3 कॉलम, यानी ये भी क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं 7 0 0 0 7 0 0 0 7, इसमें भी क्या है 3 रो 3 कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है बराबर है, यानी क्या हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। थर्ड एग्जांपल लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें कितने रो हैं 2 रो और 2 कॉलम, तो जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर थे क्या हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो सब के सब क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मान लीजिए जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, सिर्फ हम ये बोल दें स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, इसका मतलब क्या होगा उस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होगा 5/5। हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसका मतलब क्या हुआ उस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होगा n/n। और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसमें ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स कौन है e, ये कौन सा ऑर्डर का है ऑर्डर 3 का है, तो सिर्फ हम 3 बोल दिए और स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिए, इसका मतलब क्या हुआ 3/3, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलिए अब इसका अगला हम बात करते हैं, थर्ड हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। 4 नंबर पढ़ना हम लोग को डायगोनल मैट्रिक्स, और आपको बता दें डायगोनल मैट्रिक्स भी एक प्रकार क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होते हैं लेकिन सभी स्क्वायर डायगोनल नहीं होते। सिंपली बोल दें वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जो एक स्पेशल कंडीशन को पूरा करेंगे क्या होगा डायगोनल होगा। तो ये स्पेशल कंडीशन क्या है, तो स्पेशल कंडीशन बारे में बात करते हैं। फिर मान लीजिए बात करते हैं डायगोनल के बाद हम लोग पढ़ना है स्केलर, तो एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर होते हैं, तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स जो एक स्पेशल कंडीशन को पूरा करेंगे उसे क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। वैसे स्केलर मैट्रिक्स जो एक स्पेशल कंडीशन पूरा करेंगे उसे बोले आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कहीं ना कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हमें डायगोनल भी मिलने वाला है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें क्या मिलने वाला है स्केलर भी मिलने वाला है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या आइडेंटिटी, यानी डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी सब एक तरह से क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और इन सब का भी एग्जांपल इसमें कहीं ना कहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एकदम जनरल डिफिनेशन लेते हैं। जनरल मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। तो जब हम स्क्वायर बोल देंगे तो सीधे हम डायगोनल कंडीशन लिखेंगे। मान लीजिए एकदम शुरू से कोई मैट्रिक्स लेते हैं जनरल मैट्रिक्स, यानी हम इस मैट्रिक्स को लेकर चले तो कौन कौन कंडीशन को पूरा करेगा कि डायगोनल होगा। चलिए हम इसी बात करते हैं, देखिएगा लिखें अ मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाई एन is said to be diagonal matrix if, अब if कौन कौन कंडीशन है, तो सबसे पहला कंडीशन, सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि कंडीशन नंबर 1 कि स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है m = n। इसका अगला कंडीशन है सेकेंड
सेकेंड कंडीशन क्या है, तो सभी डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, सबको सब जीरो होना चाहिए। तब इसमें आगे एक नया टर्म डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, चलिए समझिए। हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो देखिए, वैसे एलिमेंट जो जिस रो में हो उसी कॉलम में होना चाहिए। जैसे मानिए कोई एलिमेंट फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, nth रो nth कॉलम। तो जिनका रो और कॉलम दोनों के दोनों सेम हो, ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो बताइए इसमें कौन कौन डायगोनल एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन है, ये। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये, यानी इन सभी एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। तो इसे तो रेक्टेंगल में जो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कितने डायगोनल होते हैं, दो डायगोनल होते हैं, बट मैट्रिक्स में मात्र एक डायगोनल होता है, जो ये वाला है। ये वाला डायगोनल है नहीं है, क्योंकि हम जब इस एलिमेंट की बात करते हैं लोकेशन क्या है, A1 3 के दोनों बराबर है नहीं है, यानी डायगोनल एलिमेंट नहीं है। तो ये सभी डायगोनल एलिमेंट हुए। अब बाकी सबको हम लोग बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। ये जीरो हो या ना हो हमको कोई मतलब नहीं है, इसका शर्त क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। जैसे कि आप यहां देखिए तो क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल का शर्त क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और सभी डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब जीरो होना चाहिए। तो बताइए ये क्या स्क्वायर है, तो है। नॉन डायगोनल एलिमेंट यही सब ना है, तो ये सब क्या जीरो है, जीरो है। तो जब ये जीरो है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल है। क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हम देख रहे हैं सब के सब नॉन डायगोनल जीरो है, जी बिल्कुल ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये डायगोनल है, तो हम देख रहे हैं ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो चलिए, तो पहला कंडीशन क्या था डायगोनल मैट्रिक्स का, स्क्वायर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, तो सेकेंड कंडीशन है aij बराबर जीरो। तो aij जीरो यानी वे सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए वेयर i नॉट इक्वल टू j। आपसे बोले डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, तो बोलेंगे aij इज सेड टू बी डायगोनल एलिमेंट्स इफ i इक्वल टू j। यदि i और j बराबर है तो उसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। जब i j बराबर है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये दोनों के दोनों शर्त फुलफिल होना चाहिए, तब जाके उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ लिख दिए एंड दिए। तो a matrix A equal to aij m by n is said to be diagonal matrix if m equal to n and aij equal to 0 where I not equal to j। इसके एग्जांपल क्या होंगे, चलिए तो इसमें बताइए इसमें कौन कौन एग्जांपल आ जाएंगे, b हो जाएगा। इसमें हम यहाँ कोई एक मैट्रिक्स A लेते हैं अपने से, A 0 7 0 0 0 0 0। क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? क्यों डायगोनल है, क्योंकि सभी डायगोनल एलिमेंट के अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट सब क्या है, जीरो है। तो कौन सा मैट्रिक्स हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें से देखिए बताइए कौन कौन होगा। इसमें क्या बी हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सब के सब किसके कंडीशन पूरा करते हैं, डायगोनल पूरा करते हैं। तो ये हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स एक तरह के डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। तो वैसे डायगोनल मैट्रिक्स सुन लीजिए, वैसे डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट एक कांस्टेंट होता है, यानी एक समान होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या सभी सेम है, इस हम स्केलर बोलेंगे। क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल में ही हमें कोई ना कोई स्केलर मिल सकता है। जैसे बताइए डायगोनल है क्या स्केलर है, नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि सभी डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, इसमें तो सब तो सेम है ना। तो ये क्या है, दोनों के दोनों स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम जब पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसे डायगोनल मैट्रिक्स है बोल सकते, वैसे स्केलर मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट 1 हो, उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं लोग। डायगोनल हो गया कितना नंबर, 4 नंबर। अब 5 नंबर हमें क्या पढ़ना है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स तो ये क्या होगा, अब मैट्रिक्स A इक्वल टू aij m by n is said to be स्केलर मैट्रिक्स इफ कंडीशन नंबर 1 m बराबर n, कंडीशन नंबर 2 aij इक्वल टू 0 वेयर I नॉट इक्वल टू j। कंडीशन नंबर 3 यहाँ एंड लिख रहे हैं, एंड का मतलब क्या हुआ, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। लास्ट कंडीशन जो क्या है कि aij बराबर कोई कांस्टेंट। ये क्या है, कोई कांस्टेंट है। कौन एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, सभी डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, वेयर I इक्वल टू j।
तो यदि कोई मैट्रिक्स सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को पूरा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट किया साथ में सेकंड कर दिया तो क्या बोलेंगे? डायगोनल बोलेंगे। इसके साथ थर्ड कर दिया तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं कोई मैट्रिक्स है 3 0 0 0 3 0 0 0, चलिए 0 0 3। तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी फर्स्ट कंडीशन पूरा। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि सब आई नॉट इक्वल टू जे, यानी सभी नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए। इसमें सभी नॉन डायगोनल जीरो है। थर्ड कंडीशन बोल रहा है कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स कोई कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट क्या है तो इन सब को सब क्या है सेम, यानी स्केलर मैट्रिक्स हुआ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम कोई एक मैट्रिक्स आई लेते हैं 1 0 0 1, क्या स्केलर है? तो बिल्कुल स्केलर है। क्यों? क्योंकि सब के सब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? एक कोई कांस्टेंट के बराबर है। अब चलते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या पढ़ना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? तो मान लीजिए हम बात करते हैं एक मैट्रिक्स है ए बराबर aij m by n। तो ये जो मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स कब कहलाएगा? तो ए स्क्वायर सॉरी अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij m by n इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ पहला कंडीशन क्या है? वही m इक्वल टू n होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? aij 0 होना चाहिए। कब? जब i नॉट इक्वल टू j हो तब। एंड लास्ट कंडीशन क्या है? सभी डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर होना चाहिए। सभी डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं? जिसमें i बराबर क्या होता है? j। तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे एग्जांपल लेते हैं और जान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग जनरली i से रिप्रेजेंट करते हैं। i तो मान लीजिए हम कोई लिख दिया i2, तो i2 का मतलब क्या हुआ? सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे 1 0 0 1। i3 का मतलब थर्ड ऑर्डर का, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सब सब क्या हुआ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम पढ़ लिए स्केलर मैट्रिक्स, फिर क्या जान लिए? आइडेंटिटी। लास्ट में पढ़ रहे हैं जीरो मैट्रिक्स। चलिए तो हम लास्ट यानी कितना नंबर था? 5 6, लास्ट 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर हमें पढ़ने हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एकदम सिंपल है। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स ए बराबर aij m by n is said to be zero matrix if aij equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ? वैसे मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो, यहां लिख सकते हैं फॉर ऑल आई एंड जे, यानी सभी आई जे के लिए, सभी आई जे के लिए। तो सीधी बात है, सिर्फ हम लिख दे aij बराबर 0, इसमें कोई कंडीशन ना बोले, इसका मतलब क्या हुआ? सब एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो यदि किसी मैट्रिक्स से सभी एलिमेंट जीरो, हम क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। एग्जांपल की तरह बात करते हैं, मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए है 0 0 0 0 0 0, क्या जीरो मैट्रिक्स है? तो दिखाई दे रहा है इसमें सभी एलिमेंट जीरो, यानी क्या उनका मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स बी की बात करते हैं, क्या जीरो मैट्रिक्स है? क्या रो मैट्रिक्स है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो रो का कंडीशन था खाली मात्र एक रो होना चाहिए। क्या कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ एक है। तो कोई आपके सामने मैट्रिक्स रहेगा और आपसे कोई भी मैट्रिक्स, मान लीजिए हमको एक यहाँ पर मैट्रिक्स लिख दिया, अब बोले कि इसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 3 2 7 8 4 5 1 2 3। आपसे बोले क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तब आराम से डायगोनल कंडीशन सोचेंगे। तो डायगोनल फर्स्ट कंडीशन क्या था? उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, यानी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया। सेकंड कंडीशन क्या था? सभी नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए। तो क्या ये जीरो है? ये सब नहीं है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं। तो आपसे जो मैट्रिक्स पूछा जाएगा सिर्फ उसी का कंडीशन है, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स अलग अलग कैटेगरी में आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, क्या जीरो मैट्रिक्स है? तो आंसर यहाँ है। क्या कॉलम मैट्रिक्स है? यानी जीरो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसलिए आपसे जो मैट्रिक्स पूछा जाएगा सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। इसे मान बात करते हैं इस तरह से, बताइए। चलिए, क्या रो मैट्रिक्स है? तो रो का कंडीशन था उसे फुलफिल कर रहा है, राइट है। क्या कॉलम मैट्रिक्स है? क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? इस तरह करके कोई भी मैट्रिक्स आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमको कंडीशन देखना है कि उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए, तो इस तरह करके हम लोग क्या पढ़ लिए? टाइप्स पढ़ लिए। लास्ट हम लोग को पढ़ना है इसमें, आज के क्लास में लास्ट टॉपिक पढ़ना है, इसका नाम है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स।
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। ये देखिए लिखे हैं, टू मैट्रिक्स आर said to be equal if, एक नंबर, if their orders are same and second condition है corresponding elements are, इसका मतलब क्या हुआ, दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाते हैं यदि उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी जो संगत एलिमेंट्स है वो भी क्या हो, सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स सिर्फ इस कंडीशन को पूरा करता है, इसको नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, सेकेंड मैट्रिक्स मान लीजिए बी है 1 2 3 4। क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर है? तो दो मैट्रिक्स बराबर है या नहीं चेक करना। सबसे पहला क्या चेक करेंगे, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया। अब सेकंड भी चेक करना है, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है, यानी इसमें क्या a11 इसमें क्या a11 बराबर है, हाँ बराबर है। इसमें क्या a12 क्या है 2, इसमें क्या a12 क्या है 3, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, यानी यहाँ पर मैट्रिक्स ए और बी बराबर नहीं है, तो ए और बी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है लेकिन ऑर्डर सेम है तो इसे हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इसे हम सिर्फ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स नहीं। सेकंड ये तो हो गया एग्जांपल नंबर 1। सेकंड लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी है 1 2 3 4, क्या इक्वल मैट्रिक्स है? इक्वल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या था, ऑर्डर सेम, तो ऑर्डर सेम है। क्या यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 4, संगत एलिमेंट्स बराबर नहीं, सब क्या बोलेंगे ए इक्वल टू बी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स दिया है ए 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स दिया है बी 1 2 3 4 5 6, क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर है? तो मैट्रिक्स बराबर है या नहीं है चेक करना है, तो इसका फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, क्या ऑर्डर सेम है, नहीं है, यानी मैट्रिक्स बराबर नहीं। सिंपल, इस तरह से हम चेक करते हैं कोई मैट्रिक्स बराबर है या नहीं। फिर इस टॉपिक को सवाल कैसे आते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं लोग, क्वेश्चन दिया है इफ x प्लस y 3 2 7 इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखा गया है 5y 2 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया यदि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो तो x और y का मान ज्ञात है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला बात इसमें क्या गिवन है, तो दिया है x प्लस y 3 2 7, ये किसके बराबर है 5y 2 7, क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर है, बराबर है। अब जब बराबर है तो हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, हमको संगत एलिमेंट बराबर कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखे x प्लस y इक्वल टू क्या कर देंगे 5, तो ये तो एक x और y में रिलेशन आ गया, इसमें नहीं हम x का मान निकाल रहे हैं, नहीं y का मान निकाल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ 3 और यहाँ y, यानी इसका क्या हुआ y का वैल्यू क्या दिया है 3, तो हम तो y का वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेंगे, एक आंसर हमको यहाँ पर मिल गया। और जब y का वैल्यू 3 है तो इस y का वैल्यू यहाँ पुट कर देते तो ये क्या होगा x प्लस 3 इक्वल टू 5, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 5 माइनस 3 कितना गया 2, तो हमको x का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ मिल गया x और यहाँ मिल गया y। इस तरह x और y निकाल दें, इससे सही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो आज सबसे, चलिए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे आगे हम लोग क्या पढ़े हैं लोग, मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स, तो उसे एलिमेंट्स बोले या इंट्रीज बोले। तो मान लीजिए किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को हमने मान लिया ए आई जे, मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम क्या करते हैं बड़ा क्वेश्चन बन सकते हैं। इस मैट्रिक्स यदि कुछ नाम देना है तो कैसे देते हैं, किसी कैपिटल लेटर से मानते हैं। चलिए इसको हमने ए मान लिया, इसको हम ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए एलिमेंट्स को मान लीजिए एक्स आई जे, इस मैट्रिक्स का नाम मान लीजिए हम एक्स दे देते हैं, एक्स। अब बात वैसे ऑर्डर, इसका ऑर्डर मान लेते हैं m/n। इसमें कौन टर्म क्या है इसके बारे में हम लोग जान लिया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे लोग, इसका क्लासिफिकेशन जाने लोग कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हालांकि मैट्रिक्स के और भी बहुत सारे टाइप है, बट जितना हमारे किताब में दिए उतना ही हम लोग पढ़े। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं। तो इस तरह करके हम जितना बताएं इसके सहायता से आप एक्सरसाइज 3.1 क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
आज का आप लोगों के लिए काम क्या रहेगा, 3.1 बनाना है। अगले क्लास में हम 3.1 का प्रत्येक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आप हम सभी से जुड़े रहे। जय हिंद।